तो मैं बात करने वाला हूँ टाइट्रेशन से रिलेट करके, ठीक ना। जितने भी 12th क्लास में जो टाइट्रेशन होते हैं उससे रिलेट करके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और टाइट्रेशन के एक एक पॉइंट में बताने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं टाइट्रेशन में, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। और एक्चुअली मैं अभी जो प्रेजेंट हूँ ये डायमंड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है, ठीक। यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ और यहाँ ये लैब जो देख रहे हैं उसी स्कूल का लैब है, ठीक। और यहीं पे मैं पूरा टाइट्रेशन करके दिखाऊंगा और यहीं पे मैं करता भी हूँ जितने भी लैब के प्रैक्टिकल करने होते हैं, ठीक। अब देखो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। और ये जो देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट के अंदर हम लोग डालते हैं केमिनोफोर सोल्यूशन। ये जो देख रहे हैं ना ये केमिनोफोर सोल्यूशन है, ठीक। और केमिनोफोर सोल्यूशन डाल के इस केमिनोफोर का मोलैरिटी और इसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। मतलब केमिनोफोर की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पता करते हैं किसके अंदर? तो टाइट्रेशन के अंदर। मतलब जो टाइट्रेशन हम करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग फाइंड करते हैं मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द केमिनोफोर। ओके राइट। अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है, इसको देखो, इसको बोलते हैं अपन फनल। इसके थ्रू इसमें हम लोग केमिनोफोर डालते हैं और यहाँ 0 से लेकर के मेजर स्टार्ट करते हैं अपन, और इसमें 4 रीडिंग तक करते हैं। और 4 रीडिंग करने के जस्ट बाद उसके बाद जो उसकी वॉल्यूम आती है उसको टिक करके फिर हम लोग टाइट्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं सॉल्व करके उसकी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी फाइंड करते हैं, राइट। अब आगे देखो, अब मैं बात करता हूं इसकी H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 है, इसको इसमें यूज करना होता है। इसको देखो, इसको बोलते हैं पिपेट। ये 20 ml का है, बट इसमें 25 भी लेते हैं और 20 भी लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक। यहाँ पे अब एक बात करूं मैं, यहाँ पे इसकी ये क्या है आपका, ये है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट। अब ये क्या है तुम्हारा, इसमें क्या होता है, अपन इसको बोलते हैं अपन मोहर साल्ट। इसका नाम है मोहर साल्ट। और एक्चुअली ये जो मोहर साल्ट है ना, इस मोहर साल्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं इसमें, ठीक ना, टाइट्रेशन कराते हैं। अब इसको देखिए, यही है केमिनोफोर सोल्यूशन, ठीक। इसी को इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं, डालते हैं। और होता क्या है, यहाँ पे इतना हो गया इंस्ट्रूमेंट, बस। अब इसमें एक ड्रॉपर यूज होता है, बस इतना यूज होगा इसमें, ठीक है। अब फिर इसकी जितने प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस को मैं वहां पे लिख करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके। तो सबसे पहले प्रोसेस फर्स्ट की बात करूं मैं, तो प्रोसेस फर्स्ट में बताने जा रहा हूं कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन में, तो अभी मैंने बताया ना ये मोहर साल्ट है, जो ये मोहर साल्ट है ना अमोनियम फेरस सल्फेट, ये जो मोहर साल्ट है, इस मोहर साल्ट का हम लोग क्या निकालेंगे, कितना मुझे लेना है, ठीक। इसकी अमाउंट, कितने अमाउंट चाहिए टाइट्रेट करने के लिए, ठीक। मान लो M/50 का कर रहा हूँ, M/40 कर रहा हूँ, तो मान लो M/50 कर रहा हूँ तो उसको टाइट्रेट करने के लिए कितना ग्राम चाहिए। अब इसको पहले मैं कैलकुलेट करके बताने जा रहा हूँ, तो इतना अभी ये था। अब इसके बाद मैं प्रोसेस फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ओके। चलते हैं प्रोसेस नंबर फर्स्ट। अब मैं टाइट्रेशन की बात कर रहा था, टाइट्रेशन में प्रोसेस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। तो प्रोसेस नंबर फर्स्ट में हमको पढ़ना होता है M के बारे में, लिखना होता है इसके बारे में, ठीक। और लिख करके हमें उतना वेट लेना होता है। अब सुनो, M की बात करूं मैं, तो M में लिखना होता है टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/50 मोहर साल्ट सोल्यूशन। ये जो 250 ml है इसको आप 100 ml भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। M/50 इसको चेंज कर सकते हैं, M/40 ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अब सुनो, मैं जो करने वाला हूं इसमें M/50 मोहर साल्ट के अकॉर्डिंग 250 ml ऑफ M/50 मोहर साल्ट सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मोहर साल्ट सोल्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, टाइट्रेट करना है। तब इसके अकॉर्डिंग टाइट्रेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फार्मूला आता है। एक्चुअली मुझे अभी चाहिए क्या, अभी चाहिए मुझे वेट ऑफ मोहर साल्ट। अगर वेट ऑफ मोहर साल्ट चाहिए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ml, और यहाँ पे होता है इनटू 1000। अब देखो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होता है W/m, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम, और यहाँ पे ml, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 1000। होता क्या है कि मोलैरिटी हमको पता है कितना, 1/50, M/50 में स्टेट 1/50, तो 1/50 हमको ये पता है, इक्वल टू W और बाय यहाँ पे हो गया तुम्हारा M, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ml, और यहाँ पे हो गया इनटू 1000। एकदम ध्यान से देखना, ये जो W देख रहे हो ना, गिवन अमाउंट होता है, इसको बोलते हैं अपन, और यही हमको चाहिए। क्या चाहिए, इसमें पता तो है नहीं मेरे को, इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा। यही है अमाउंट ऑफ साल्ट, कितना साल्ट मुझे लेकर के टाइट्रेट करना है। अब अगर ये अमाउंट ऑफ साल्ट है तो इन सबको क्या करना है, वैल्यू इसमें जो भी पता है रखें। अब देखो M क्या है, M को बोलते हैं मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट का मोलर मास बोल रहा है, तो मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है FeSO4 NH4 ट्वाइस, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी आल्सो फाइंड मोलर मास।
अब इसकी मोलर मास फाइंड करेंगे तो मोलर मास आएगा 392 ग्राम। ये क्लास में पढ़ाया जाता है कैसे फाइंड करते हैं, 392 ग्राम। अब इसको यहां पुट कर देंगे। अच्छा वॉल्यूम कितना ले चुका हूं मैं, 250 ml, यहां पुट कर देंगे। तो बताओ हमको ये भी मालूम हो गया, ये भी हमको ये मिल जाएगा ना। अब पुट करके देखो यहाँ पे क्या होता है, तो 1/50 इक्वल टू ये हो गया W बाय, इसका मान हो गया 392 इंटू 250 इंटू 1000। अब इसको 0 से 0 4 बार में कट गई है। अब ये 392 इधर ला दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 392 बाय यहाँ 50 इंटू 4 कर दो इक्वल टू W, इस 4 को नीचे ला दिया। अभी कितना हो गया 392 बाय 200 इक्वल टू W, और ये कट करोगे ना तो 1.96 आएगा, 1.96 ग्राम W। इतनी अमाउंट मुझे लेना होगा टाइट्रेशन कराने के लिए। किसका अमाउंट है ये, मोहर साल्ट का। मीन्स मोहर साल्ट हमें लेना होगा 1.96 ग्राम। अब इतना ग्राम मोहर साल्ट लेने के जस्ट बाद इसका सोल्यूशन बनाएंगे जो आता है स्टेप नंबर सेकंड या प्रोसेस सेकंड। ये प्रोसेस फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब प्रोसेस सेकंड की बात करूंगा, इतना समझ जाओ, ठीक है। ओके आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाय एवरीवन, अब मैं बात करूंगा प्रोसेस नंबर सेकंड। प्रोसेस सेकंड में क्या है, इसको आप देख रहे होंगे, यह है चाइना डिस्क, और इसको देख रहे होंगे आप, यह है स्पेचुला। अब करते क्या है, ये आपका विंग मशीन है। इस मशीन के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे साल्ट जो अभी में आया था यहाँ पे, ठीक। जो सॉल्व करने के बाद जो आया था ना 1.96 ग्राम, उसको मेजर करेंगे। वो यही साल्ट है, आप देख रहे होंगे मोहर साल्ट। अब इसको मैं मेजर करने वाला हूँ इस विंग मशीन के थ्रू। बट यहाँ पे इस चाइना डिस्क को रखने के बाद ये देखिए 13 पॉइंट कुछ शो कर रहा है। इसमें टेयर कर देंगे, टेयर करेंगे तो ये भी एक्यूरेट शो करने लगा। अब क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे क्या, तो साल्ट। अब जब इसको मेजर करेंगे तो कितना करेंगे, 1.96, जैसा कि अभी उसमें आया था, ठीक। अब देखो यहाँ मैं मेजर करने वाला हूँ 1.96 और मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका 1.96 मुझे लेना है, 1.70 आ गया, 1.96 चाहिए, 1.95 हो गया, 1.96 एक्यूरेट। देखो 1.96 आ गया। अरे 5 ओ थोड़ा मेजर आ जाता है एक्चुअली, एरर। हाँ देखो 1.96, अब 1.96 मेजर कर दिया मैंने। देखो ये है आपका मोहर साल्ट 1.96 मेजर। ओके अब चलते हैं प्रोसेस नंबर थर्ड पे। मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस नंबर थर्ड की, ठीक। प्रोसेस नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। प्रोसेस नंबर सेकंड हो गया, मेजरमेंट कर लिया, देखो यहाँ मेजर कर चुका हूँ। अब मैं प्रोसेस नंबर थर्ड की बात करने वाला हूँ। इसको देखिए कोनिकल फ्लास्क है, इसमें 250 ml एक्चुअली मुझे लेना था, तो 250 ml कर ले रहा हूँ मैं इसको। कितना हो गया, 250 ml एक्यूरेट, 250 ml कर लिया मैंने, देखो 250 ml। और लेने के जस्ट बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो साल्ट आप देख रहे हैं मोहर साल्ट, इसको इसमें डाल देना है। और इसको ऐसे डालना है कि कहीं गिरना नहीं चाहिए, एक भी, पूरा अच्छे से इसमें आना चाहिए। एक एक पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स इसमें आ जाने चाहिए, जितने पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे सभी पार्टिकल्स को मैं इसमें डाल रहा हूँ, पूरी पार्टिकल्स आनी चाहिए इसमें। सभी पार्टिकल्स आ जाने चाहिए। ये रहा, सभी पार्टिकल्स इसमें आ गए, ठीक। अब जितने पार्टिकल्स थे सब पार्टिकल्स इसके अंदर आ चुके हैं। इसको बोलते हैं ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड के थ्रू हम लोग इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये आपका बनेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं OS, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को लेकर के आप लोग को हमको टाइट्रेट करना होगा, और हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक। ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, और ये रहा आपका सॉल्यूशन जो बन रहा है, मोहर साल्ट सॉल्यूशन। स्टेप थर्ड आपका कंप्लीट होने वाला है, और ये रहा, बन गया आपका मोहर साल्ट सॉल्यूशन। देखिए बन गया मोहर साल्ट सॉल्यूशन। और जैसे मोहर साल्ट सॉल्यूशन बना, स्टेप थर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। प्रोसेस थर्ड। अब प्रोसेस थर्ड कंप्लीट होने, मोहर साल्ट सॉल्यूशन बनने के जस्ट बाद
अपन एक और कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका पिपेट, इस पिपेट के थ्रू अपन इसमें से जो सॉल्यूशन ये बनाए हैं इस सॉल्यूशन को कितना, यहाँ एक देखिए यहाँ पे बना होगा मार्क, इस मार्क तक अपन सक करेंगे इसको, और सक करके सेकेंड जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर इसको डालेंगे और डालने के बाद फिर टाइट्रेशन कराएंगे। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ थर्ड प्रोसेस खत्म, अब मैं चलता हूँ प्रोसेस नंबर 4 के आगे। इतना कंप्लीट जैसा कि बताया, अब मैं प्रोसेस 4 करने जा रहा हूँ। इसको मैं सक करूंगा जो सॉल्यूशन बना है। देखिए जहां तक साइन था ना वहां तक मैं ले रहा हूं, और लेने के बाद इसको मैं सेकेंड वाले फ्लास्क में डाल दूंगा। आ गया, देख रहे हैं। अब ये रहा आपका सॉल्यूशन, कौन सा, मोहर साल्ट सॉल्यूशन। ठीक, इतना ले लिया। अब इसमें लेने के बाद इसमें से 250 ml से इसमें लेने के बाद 20 ml पिपेट के थ्रू ठीक सक करके इसमें ले लिया। अब क्या करेंगे, अब जो प्रोसेस करने जा रहा हूं उसमें हमको डालना होगा H2SO4। इसमें लेने के बाद ध्यान देना, अब इसमें डालेंगे अपन H2SO4। तो यहाँ पे आपका है ड्रॉपर, इस ड्रॉपर के थ्रू हम लोग टेक करेंगे H2SO4, ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। कुछ मिला दिया। ये H2SO4 इसलिए डालते हैं क्योंकि इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दें, ये एसिडिक मीडियम बन जाए। अब देखो यहाँ बन गया, मोहर साल्ट सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इतना करने के बाद अब ये प्रोसेस नंबर कौन था आपका, 4th था, प्रोसेस 4th कंप्लीट। अब इतना करने के बाद अब मुझे ये तो मिल गया, साल्ट सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से हो गया। अब मुझे ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में मुझे लेना है KMnO4 जीरोसिन। ठीक, तो अब KMnO4 लूंगा, वो प्रोसेस नंबर आपका 5 होगा। तो मैं उसको सेटअप करने जा रहा हूँ, उसको देखिए। अभी तक मैं इसके अंदर फिल कर चुका हूँ क्या, तो इसके अंदर मैं KMnO4 फिल कर चुका हूँ। देखिए पूरी इसमें कंप्लीट 0 तक फिल किया हूँ। और फिल करने के बाद ये आपका अभी जो सोल्यूशन बनाया था वो सोल्यूशन है H2SO4, और ये तुम्हारा था क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली इसमें से इसको गिराएंगे। ये KMnO4 सोल्यूशन है, पूरा फिल है 0 तक, और गिराएंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इसमें। और जब मिक्स करेंगे इसका रीडिंग देखते रहेंगे, ठीक, ऊपर देखते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये मिक्स हो रहा है। ड्रॉप वाइज और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि देखिए कलर चेंज हो गया, इसका पिंक कलर का हो गया है, देखिए। और जैसे ये पिंक कलर का हो गया, अब देखिए मेजर करेंगे, देखें कहाँ तक आ रहा है पिंक कलर, किस पॉइंट पे हुआ है, देखिए पिंक कलर हो गया। और जैसे ये पिंक कलर का होगा तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर करके इसको लिख लेंगे। देखिए कहाँ तक हो रहा है, 13 तक हो रहा है, एक्यूरेट 13 पे। अब 13 पे हुआ तो ये आपका मेजरमेंट फर्स्ट कंप्लीट। अब मेजरमेंट फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इसको लिख लेंगे कि 0 से कहाँ तक गया था, 13 तक गया था। ठीक, और इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। और फेंकने के बाद ठीक अगेन हम क्या करेंगे, इसको इसमें सक करेंगे अगेन दोबारा, और वही प्रोसेस करेंगे, सक करके इसमें लेंगे जैसे मैं कर रहा हूं।
देखिए एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे मार्किंग देख रहा है ना, इस मार्क तक हमको लेना है और लेके इसमें डाल देंगे। ये आपका हो गया, सॉल्यूशन ले लिया मैंने 20 ml। और लेने के बाद फिर वही प्रोसेस सब कुछ, फिर इसमें से H2SO4 लेंगे कुछ, और लेने के बाद इसको मिक्स कर देंगे इसमें, और ये बन गया आपका सॉल्यूशन जो टाइट्रेट होने वाला है। अब क्या करेंगे, फिर अगेन 13 बैच है ना, तो फिर 13 से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग, एक रीडिंग कंप्लीट हो गया, ये सेकंड रीडिंग में लेने जा रहा हूँ और उसको कॉपी पे लिख लेंगे। 13 तक गया था, 013 मुझे एक्चुअली याद है, आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो फिर अगेन यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे वही प्रोसेस अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। अब मैं 13 से ले रहा हूँ और ऐसा करके देखेंगे, मिक्स करेंगे अपन। 4 रीडिंग तक लेना है, ये सेकेंड रीडिंग है मेरा। ये रहा आपका पिंक कलर, देखिए हो गया एक्यूरेट 26 पे आ गया है ये, यानी स्टार्टिंग में 0 से 13 तक गया था, अब 13 से 26 पे गया है एक्यूरेट। देखिए 26, अब 26 पे गया है, तो इसको भी हम लिख लेंगे अभी। ये रहा आपका रीडिंग सेकेंड। अब पहला रीडिंग क्या था, 0 से 13 तक गया था, सेकेंड रीडिंग 13 से 26 तक गया है, ठीक। अब हम चाहें तो इसमें फिल 0 तक फिल कर सकते हैं, तो पहले मैं 2 रीडिंग लिख लूँ फिर आगे बता रहा हूँ, ठीक। अगेन अब मैं फिर 0 तक फिल करने जा रहा हूँ इसमें, और फिर फनल इसमें लूँगा मैं, फिर क्या मैं 4 फिल कर लूँगा मैं 0 तक। आप वहाँ से भी कर सकते थे, 0 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसान लग रहा है। ये रहा आपका 0 तक फिल कर दिया मैंने, और फिल करने के बाद मिनट, इसको निकाल दूं मैं। हाँ 0 तक हो गया एक्यूरेट। अब क्या करेंगे हम, फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फिर ये साल्ट सोल्यूशन आपके पास था ही, फिर इसको अगेन सक करेंगे। 2 रीडिंग ले चुका हूं मैं, थर्ड रीडिंग में फिर सक करेंगे आप, जैसे मैं कर रहा हूं। एकदम एक्यूरेट यहां तक करेंगे जहां तक ये साइन बना है, और इसमें ले लेंगे इसको। अब लेने के बाद फिर वही प्रोसेस, आप H2SO4 इसमें डालेंगे, ड्रॉपर के थ्रू, और डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद फिर वही कहानी, आप फिर क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं KMnO4 इसमें ड्रॉप वाइज डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे आप, और फिर रीडिंग लेंगे आप। तो मैं मिक्स कर रहा हूं, रीडिंग भी देख रहा हूं। देख रहा हूं कब आ रहा है ये, ठीक। और ये एक्यूरेट 30 पे आपका रहा,
एक्यूरेट 30 पे पिंक कलर आगे देखिए, एक्यूरेट 13 पे पिंक कलर शो कर दिया, और जैसे ये पिंक कलर शो करेगा ये क्या हो गया, टाइट्रेट हो गया। ये 13 पे रीडिंग ले लेंगे, 0 से लेकर 13 तक गया है, तो फिर अगेन इस रीडिंग को लिख देंगे और फिर एक और रीडिंग करना है, 3 कर लिया मैंने, 4th रीडिंग। फिर वही प्रोसेस करेंगे, अपन इसमें से शक करेंगे ये जो सॉल्यूशन पहले से बना के रखा है, मैं शक कर रहा हूं फिर अगेन। और इसमें डाल दूंगा, डाल दिया। और लेने के बाद अब इसमें ड्रॉपर से H2SO4 डाल देंगे। ये लास्ट रीडिंग है मेरा, और इसको मिक्स कर देंगे, सब वही प्रोसेस। और मिक्स करने के बाद अब यहां से फिर इसको ड्रॉप वाइज इसमें गिराएंगे, ठीक, और फिर इसको मिक्स करेंगे इसमें। ड्रॉप वाइज और देखेंगे यहाँ पे बन गया, कलर शो कर दिया, एकदम एक्यूरेट 26 पे शो किया है, एक्यूरेट 26 पे आ गया आपका, देख रहे हैं। यानी मैंने देखा कि 0 से 13 पे गया था, फिर 13 से 26, यानी 13 आ रहा है, ठीक। इसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है ड्यू टू एरर, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ में एरर होता है कुछ, ठीक। तो आप करेंगे तो हो सकता है, बट अब मैंने 4 रीडिंग ले लिया और चारों रीडिंग को मैं लिख करके पूरा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ तक का। यानी आपकी पहली प्रोसेस क्या थी, मैंने कितना मुझे सॉल्ट लेना है, ये पहला प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस क्या था, उसको मेजर कैसे करेंगे। थर्ड प्रोसेस क्या था, मेजर करके सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, और सॉल्यूशन मैंने बना दिया। फोर्थ प्रोसेस क्या था, सॉल्यूशन बनाने के बाद H2SO4 और PPAT यूज करके कैसे हम इसको लेंगे, ठीक। ये प्रोसेस 5 प्रोसेस क्या था, इसको इसमें लेने के बाद मिक्स करने के बाद हम लोग ब्यूरेट के अंदर KMnO4 लेकर के पूरा, और इसको कैसे पिंक कलर बनाएंगे, यहाँ तक मैंने प्रोसेस बता दिया। 5 प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। इतना प्रोसेस बताने के बाद इसमें मैंने 4 रीडिंग ले लिया। इन चारों रीडिंग को लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, आगे का जो भी कैलकुलेशन होगा उसको करके तब हमारा जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए इसका। अब स्ट्रेंथ और मोलरिटी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अब निकालने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, प्रोसेस नंबर 6। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं प्रोसेस नंबर 6। अब प्रोसेस नंबर 6 में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। अभी तक जो हमने किया उसका ऑब्जर्वेशन टेबल, मतलब अब जो मैंने उसमें KMnO4 का जो रीडिंग लिया था ना, उसको इसके अंदर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर। अब देखो, इसमें इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट के द्वारा, फाइनल रीडिंग ब्यूरेट के द्वारा, और फिर टोटल रीडिंग। अब सुनो, इनिशियल रीडिंग में कितना था, 0 से मैंने लिया था ब्यूरेट में, और फिर यहाँ पे 13 तक गया था, ठीक, KMnO4 रीडिंग, तो 13। अब क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो कितना आएगा 13। इसमें लिया था 13, 26 तक गया था, तो कितना है 13। फिर अगेन मैंने 0 से लिया था और फिर 13 तक गया था, तो यहाँ पे 13 माइनस 0 आ गया 13, और फिर अगेन 13 से लिया था, 26 तक गया था, 26 माइनस 13 आ गया 13। आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या है 13, यानी इसकी जो एवरेज आ रही है वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये आपका आ रही है कितना, 13 आ रही है, 13 ml। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो सकता है ड्यू टू सम एरर्स, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज में एरर होता है, तो कुछ एरर्स होंगे जिसके कारण ये चेंज। जैसे मान लो यहाँ आता 13.8, यहाँ 13.4 आ जाता, यहाँ 12.9 हो जाता, ऐसा कुछ। अब ऐसा कुछ होता तो इसमें देखते अप्रोक्स में कौन इक्वल आ रहा है, तो 13, कौन 13, तो इसको हम ले लेते हैं।
टिक ऐसे करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं। अब रीडिंग इतना लेने के बाद जो एवरेज आता है वॉल्यूम केमेनोफोर का, उसको हम ले लिए, और लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब जस्ट इसके आगे कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना लिए होंगे, अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। ओके, कैलकुलेशन का टिक। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस नंबर 7 कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना होता है, आपको ये रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन इसका क्या होता है, MnO4 माइनस निगेटिव रिएक्शन में कर रहा हूँ, यही आप भी करिएगा। MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि जो MnO4 है ये कितना मोल है, तो 1 मोल है, और आपका जो ये आयरन है फेरस सल्फेट ये कितना है 5। इसके मतलब जो मोहर साल्ट है ये हम ले रहे हैं कितना मोल, 5 मोल मोहर साल्ट, और यहाँ पे 1 मोल आपका KMnO4 यूज हो रहा है। मतलब 1 मोल KMnO4 में 5 मोल मोहर साल्ट मिल रहा है। इसके मतलब अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो इसके लिए फार्मूला होगा M1V1। V1 आपका वॉल्यूम है, M1 मोलैरिटी है किसका, KMnO4 का, इक्वल टू होता है M2V2। M2 मोलैरिटी है मोहर साल्ट का, V2 वॉल्यूम है आपका मोहर साल्ट का। अब देखिए होता क्या है कि ये 1 मोल था, सोचो तो कितना था 5, कितना था 5। अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो इसमें मुझे 5 से मल्टीपल करना होगा, तभी तो इसके इक्वल होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, 5 से मल्टीपल कर दिया। जब 5 से मल्टीपल कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये 1 मोल था और ये 5 मोल था, तो इसलिए मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया तो इक्वल हो गया। अब देखो इस 5 को और V1 को ट्रांसफर कर दिया उधर, क्योंकि हमको M1 चाहिए। M1 क्या है, KMnO4 की मोलैरिटी, और यही मेरा मकसद है फाइंड करना। तो M1 चाहिए, तो सबको जब ट्रांसफर किया तो M2V2 बाई 5V1। अब देखिए ये जो M2 है ना, ये मोलैरिटी है जो मैंने लिया था 1/50, वो आपका M2 है। V2 आपका पिपेट, अभी जो पिपेट से हम लोग रेट किए थे 20 ml, वो आपका V2 है। और यहाँ जो V1 है अभी जो आया था ऑब्जर्वेशन टेबल से 13, वो आपका V1 है, ऑब्जर्वेशन टेबल वाला। याद करिए, हमको सब कुछ मिल गया, हमको क्या चाहिए, M1। तो M1 इक्वल टू आपका M2 1/50 इंटू V2 कितना है, पिपेट के द्वारा 20, और बाई हमको 5 मिला यहाँ, और V1 कितना आपका 13, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया था 13। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपका, ये गया तो 0.2 हो गया, ये हो गया 0.2 इंटू 20, और बाई आ गया आपका 65, 6365, ये आ गया 4, और नीचे आ गया 65, काटेंगे ना तो 0.061 आएगा, काट देख लीजिएगा 0.061 आएगा। ये आपका आ गया मोलैरिटी ऑफ KMnO4। अब KMnO4 की मोलैरिटी हम पता कर लिए। अब इतना जब मोलैरिटी हमको मिल गया, इतना M मोलैरिटी, इसके बाद हमको फाइंड करना होता है स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। अब सिंपल, इतना करने के बाद स्ट्रेंथ आपका निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू जो मोलैरिटी है वो इनटू मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट का मोलर मास कितना होता है 158, तो मोलैरिटी आ गया 0.061 इंटू 158। अब इसी को मल्टीपल कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही वो मल्टीपल करिए 1 मिनट के अंदर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ। क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ। अब जो भी आएगा वो आपका स्ट्रेंथ होगा, और ऐसे करते हैं कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा, ठीक है। ओके, ये रहा आपका टाइट्रेशन।